हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। बहुत दिनों के बाद सोचा कि एक आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। जो अभी ओमिक्रॉन का चल रहा है और वैक्सीनेशन तो एडल्ट्स में हो चुका है, बट बच्चों में वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। अभी जो 16 से 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन का रिकमेंडेशन आया है और ट्रायल चल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 5 साल ऑनवर्ड्स और 2 साल ऑनवर्ड्स, उनमें भी कुछ ट्रायल चल रहे हैं। वो भी हो सकता है जल्दी आ जाए, तो हमें घबराना नहीं है। जो बेसिक चीज़ है उसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक सिम्टम्स आपको चार्ट के थ्रू बताया है। यहाँ पे जो फीवर है, अगर हेडेक है, बदन दर्द है, सर्दी खांसी बुखार, उल्टी, जुलाब होना या पेट दर्द होना, ये कुछ लक्षण है। बच्चा खाना नहीं खा पाता है प्रॉपर, कभी कभी रैश भी आती है बदन पे और आँखों में। तो ये कुछ लक्षण है जो आपको एक वायरल इन्फेक्शन की तरफ बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब लक्षण कोविड में ही आते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है नॉर्मली वो 2-3 दिन में, अगर नॉर्मल कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वैसे ही ठीक हो जाता है विद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक पैरासीटामोल फॉर फीवर एंड लॉट ऑफ ओरल हाइड्रेशन एंड एक्सेट्रा। अगर ये सब सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते हैं 2-3 दिन में, तो जनरली हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर फिर चेक करके आपको बताएंगे कि ये वायरल लग रहा है या बैक्टीरियल लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द ट्रीटमेंट, इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग इम्प्रूव्ड, देन आपको हो सकता है कि ज़रूरत गिरे ये टेस्ट करने की। तो ये लक्षण दिखना मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड है, वायरल इन्फेक्शन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक हो जाता है वैसे ही। अगर इम्प्रूव नहीं होता है देन यू कैन गो फॉर द टेस्टिंग। ये चार्ट में डिटेल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन माइल्ड केसेस और मॉडरेट एंड सीवियर, जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, माइल्ड केसेस चाहे कोविड का रहे या कोई वायरल फ्लू का रहे, कॉमन कोल्ड का रहे, तो उसमें वही होता है गले में खराश, थोड़ी सर्दी खांसी और एक आधे केसेस में थोड़ा डायरिया वॉमिटिंग हो सकता है। उसमें फास्ट ब्रीदिंग नहीं रहेगी और उसमें बच्चे का खाना पीना बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा। ठीक है। मॉडरेट केसेस में ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल से फास्ट होगी। अब वो ब्रीदिंग जो है एज के अकॉर्डिंग, उसका जो पर मिनट रेट रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको जज करेंगे, मतलब बच्चे को एग्जामिन करने के बाद जज करेंगे एंड ही विल कंसल्ट, मतलब आपको बताएंगे कि ये जो ब्रीदिंग है ये रेट नॉर्मल है या थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। फास्ट ब्रीदिंग मतलब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दैट्स वाई ही कॉम्पनसेट फॉर दैट ऑक्सीजन लेवल, तो फास्ट ब्रीदिंग आती है। और उसमें फिर हाइपोक्सिया भी होता है। जैसे सेचुरेशन जो है हम पल्स ऑक्सी में देखते हैं, वो 94-96 के अबव चाहिए, बट इसमें अगर 94 के नीचे आया तो हमें एक थोड़ा सा मतलब अलर्ट होना है। ठीक है। तो ये मॉडरेट केसेस है। और सीवियर केसेस में निमोनिया मतलब होता है। निमोनिया के जो लक्षण है, फास्ट ब्रीदिंग तो दिखेगी आपको, और सांस लेते समय छाती में ऐसा गड्ढा पड़ना जिसको हम रिट्रैक्शन बोलते हैं, और ग्रंटिंग जैसी आवाज़ आएगी। कुछ केसेस में कन्वल्जन सीजर्स, मतलब जो अकड़ी वगैरह आना, ये भी केसेस हो सकता है। और सेचुरेशन इसमें बिलो 90 जा सकता है। और इसमें सीवियर डायरिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन भी बहुत बार खांसी के कारण भी होता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जिसको आपको ध्यान रखना है। देन माइल्ड केसेस का जो ट्रीटमेंट है ये आप घर पे भी मैनेज कर सकते हो। उसमें हाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग अगर न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है तो, और इसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत जनरली नहीं गिरती। पीसीएम वगैरह हम सिम्टोमेटिक, मतलब पैरासीटामोल देते हैं जस्ट फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और सलाइन नेजल ड्रॉप अगर नोज ब्लॉक वगैरह होता है तो। मल्टीविटामिन्स आप दे भी सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। सेचुरेशन आपको मॉनिटर करना है। अगर SpO2 94-95 के नीचे जाता है तो आपको थोड़ा सा तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हाई ग्रेड फीवर जैसे मैंने बताया 2-3 दिन में इम्प्रूव नहीं होता है, तो आपको ब्लड टेस्ट जो है यहाँ पे दी हुई CBC CRP, यूरिन टेस्ट, ब्लड और यूरिन कल्चर भी करना पड़ सकता है, एंड चेस्ट एक्सरे। और माइल्ड केसेस जो है वो भी, मतलब माइल्ड डिजीज़ विथ सम कोमॉर्बिडिटीज, लाइक ओबेसिटी है, किसी को डायबिटीज़ है, बच्चों में भी रहता है, तो उस केसेस में आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। उसमें सबसे पहले आपको शुगर कंट्रोल बच्चे का और बाकी जो बेसिक हाइजीन है वो मेंटेन रखना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। मॉडरेट डिसीज़ है तो वहाँ पे आपको एडमिट करने की ज़रूरत गिरेगी। उसके लिए आपको सेपरेट वार्ड में, कोविड जो वार्ड रहते हैं उसमें एडमिट करना पड़ेगा। और ये जो ब्लड टेस्ट है वहाँ पे किए जाएंगे, और रिपीट कर हमको करना पड़ता है बार बार ब्लड टेस्ट 2-3 दिनों में, ताकि हम बच्चों का इम्प्रूवमेंट उसमें जज कर सके। ठीक है। और सेचुरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन देना है नहीं देना है। देन हाइड्रेशन के लिए हम फ्लूइड्स चढ़ाते हैं, पैरासीटामोल बुखार के लिए देते हैं, तो बेसिक ट्रीटमेंट। और ये जो स्टेरॉइड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर वगैरह, ये बहुत, मतलब अगर थोड़ा सा सीवियर या क्रिटिकल डिसीज़ है तो ज़रूरत गिर सकती है। देन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि घर में अगर कोई पॉजिटिव है तो बच्चा और मदर साथ में रहे या नहीं रहे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, अगर मदर पॉजिटिव है और बच्चा भी पॉजिटिव है तो साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट वही है कि प्रिकॉशन लेना है मदर को, क्योंकि बच्चा तो इन्फेंट अगर है तो छोटा है,
वो ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ले सकता, ठीक है। मदर अगर फीड कर सकती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो दे कैन स्टे टुगेदर। और अगर मदर पॉजिटिव है बट जो इन्फेंट है या न्यूबॉर्न है वो निगेटिव है, स्टिल दे कैन मतलब अगर तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल तो दे कैन स्टे टुगेदर, ठीक है। बट उसमें आपको इतना ही है मदर को कि डबल मास्क पहनना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेजर मेंटेन करना, ये थोड़ा सा मदर को करना पड़ता है। और अगर दोनों मतलब मदर और सॉरी अगर पेरेंट्स निगेटिव है एंड बच्चा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस केसेस में भी बच्चा तो अकेला नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उसमें पेरेंट्स को मास्क, पीपी किट और ग्लव्स वगैरह पहन के बच्चे की केयर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको फर्दर रेफरेंस में काम में आए। देन जो बेसिक मेजर्स है बच्चों के लिए, जैसे घर में बहुत बार हम होता है कि बच्चों को क्लोज एंटिटी में रखते हैं, अभी बाहर नहीं निकालते कोविड के कारण। आपको ऐसा भी नहीं करना है, मतलब घर में एटलीस्ट एक वेल वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, हवा है क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। हाथ जो है सबको ही, मतलब बच्चों को अपने को एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए वॉश करना है बिफोर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग मतलब वॉशरूम, और कुछ भी स्नैक्स भी खाने के पहले, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एडल्ट्स और बच्चों में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस सबको रखना है। बहुत बार होता है कि कोई बाहर से आता है तो बच्चों को गोद में उठाता है, बच्चों को मतलब एक गालों पे उनके किस करता है, पप्पी लेता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं। कहीं अगर बाहर जाना है बच्चों को मास्क ज़रूर पहनाइए, ठीक है। बाहर की चीज़ें खाना पीना थोड़ा अवॉइड करिए, और जो जंक फूड है उसको हमको अवॉइड करना है। बच्चों को हेल्दी घर का खाना ही दीजिए इस फेज़ में, और ख़ास करके जो विटामिन्स मिनरल से भरपूर हो। बीच में आप कुछ विटामिन सी, मल्टीविटामिन और विटामिन डी भी एज़ पर एज आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर आप दे सकते हो, ठीक है। और स्पेशल केयर लेना है जिस बच्चों में अस्थमा, डायबिटीज़ या ओबेसिटी है, ठीक है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ड्यू टू ए कोमोर्बिड कंडीशंस थोड़ा सा जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े सीवियर रह सकते हैं। देन कुछ मतलब अलर्ट साइन जो है, अनयूजुअल वीकनेस अगर आता है, रैश आती है बदन पे, और बहुत ज़्यादा पेन होता है, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह, रेड जैसे लिप्स में क्रैक्स आते हैं, ये कुछ अलर्ट साइन है जब आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना है, ठीक है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। और अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो, कुछ बच्चा पचा नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, जो भी लेता है उल्टी कर देता है, और थोड़ा सा सेंसोरियम जो जिसको कहते हैं अल्टर्ड हो, मतलब ड्राउजी है बच्चा, तो ऐसे केस में आपको रुकना नहीं है घर पे, आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना है। खास करके जो 2 साल के नीचे के बच्चे रहते हैं और जो प्री मैच्योर है, ओबेसिटी है, जिनमें जैसे अस्थमा जैसी लंग कंडीशन है, तो उनको थोड़ा सा हमको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और ये है कुछ क्राइटेरियाज, सॉरी मतलब गाइडलाइन, कि अभी बच्चों में तो वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, एडल्ट्स में हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। तो उनके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि मास्क पहनाओ, उनको वेल वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर में रखो, हैंड हाइजीन सिखाओ, ठीक है। और सिम्टम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चिल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ओवरऑल टू समराइज, इसमें हमको घबराने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों में जो रहती है कोविड की, वो बहुत ही नॉर्मल रहती है। 70 to 90% केसेस घर पे ही ठीक हो जाती है। 10% के जो बची हुई 20 to 30% केसेस है, उसमें हो सकता है बच्चों को कुछ मेडिसिन घर पे एंटीबायोटिक्स वगैरह देना पड़े, और 10% केसेस में ही हो सकता है कि उनको एडमिट करना पड़े। उसमें से भी सीवियरिटी है वो हार्डली 1% के अराउंड है। अब घबराइए नहीं, बेसिक हाइजीन जैसे हाथ धोना, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना, और हम अगर बाहर से आते हैं या कोई भी अगर घर में आता है तो बच्चों को पास में ना लेना, उनसे एक डिस्टेंस बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं अगर बच्चों को लेके जाना है तो मास्क पहनाइए, हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली कीजिए, 20 सेकंड कम से कम आपको हाथ धोना है। तो यही था डिस्कस करना। और कुछ अपडेट या क्वेरीज है आपकी, आपको लगता है नए टॉपिक पे कुछ वीडियो आना चाहिए, आप टॉपिक या क्वेरीज जो है कमेंट में मुझे लिख के बताइए।